नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। ये कुछ लोगों के व्यक्तिगत अनुभव हैं जो एक खास तरह के संगीत से जुड़े हैं। इसे कहा जा रहा है एनकोडेड हीलिंग म्यूजिक या EHM। हमारे पास कुछ व्हाट्सएप संदेशों की तस्वीरें हैं, यूट्यूब वीडियो के कुछ अंश भी हैं और इस पूरे संगीत कार्यक्रम और इसे बनाने वाले के बारे में भी जानकारी है। तो चलिए इनको जरा खोल कर देखते हैं। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि ये EHM आखिर है क्या, इस्तेमाल करने वाले इसके बारे में क्या दावे कर रहे हैं और इससे जुड़ी और क्या जानकारी मिलती है। हम सिर्फ वही साझा करेंगे जो हमें इन स्रोतों से पता चला है। तो सबसे पहले ये EHM या हीलिंग संगीत, आखिर ये चीज़ क्या है? स्रोत बताते हैं कि ये करीब 25 खास संगीत ट्रैक्स का एक सेट है और इसे नाम दिया गया है क्लिनिक एट होम। हाँ, और इसको पाने का तरीका भी थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं कि बस कोई लिंक भेज दिया। स्रोतों के मुताबिक इसे उपयोगकर्ता के नाम, तस्वीर और ईमेल पर हील या फील करके ये शब्द इस्तेमाल हुए स्रोत में, जिसका मतलब शायद ये है कि संगीत को उस उपयोगकर्ता के लिए व्यक्तिगत रूप से सक्रिय किया जाता है। और ये करीब 10 मिनट की प्रक्रिया है, जिसके बाद गूगल ड्राइव के जरिए एक्सेस मिलता है। अच्छा, मतलब पर्सनलाइज्ड है ये। हाँ, दावा तो यही है और कहा गया है कि इसे कई तरह की शारीरिक समस्याओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हेडफोन लगाकर सुनने से ज्यादा असर होता है, ऐसा भी बताया गया। दिलचस्प। और क्या इसके बनने की प्रक्रिया के बारे में कुछ बताया गया है कि इसमें ऐसा क्या खास है? स्रोत कई तकनीकों का जिक्र करते हैं, मतलब काफी सारी चीजें मिलाई गई हैं, ऐसा दावा है। इसमें क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी है, NLP है यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मंत्र थेरेपी का भी जिक्र है, खासकर माँ काली और माँ बगलामुखी के मंत्रों का, फ्रीक्वेंसी हीलिंग और म्यूजिक थेरेपी। ऐसी करीब 30 से ज्यादा पद्धतियों के इस्तेमाल का दावा है। 30 से ज्यादा पद्धतियां? ये तो काफी कुछ हो गया। हाँ, हालांकि स्रोत सिर्फ नाम बताते हैं, ये संगीत में कैसे डाली गई हैं इसकी तकनीकी डिटेल्स उतनी नहीं है। और मंत्रों का भी जिक्र था आपने कहा। बिल्कुल। एक स्रोत ये भी बताता है कि संगीत में 2 परतें होती हैं, एक जो सुनाई देती है और दूसरी जिसमें कथित तौर पे शक्तिशाली मंत्र होते हैं। वो सुनाई नहीं देते पर अपना काम करते हैं, इसीलिए शायद इसे एनकोडेड कहा गया है। इसे क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की श्रेणी में रखने की बात भी है, पर साथ ही माँ काली और माँ बगलामुखी के मंत्रों से शक्ति मिलने का दावा भी बहुत मजबूत है। ठीक है, तो ये तो हुई कि संगीत क्या है और कैसे बनता है, ऐसा दावा है। लेकिन असली कहानी तो शायद लोगों के अनुभवों में है और यहाँ कुछ वाकई चौंकाने वाले दावे मिलते हैं, है ना? हाँ, अनुभवों की तो जैसे बाढ़ सी है। सबसे आम दावा है दर्द में तुरंत आराम। कई व्हाट्सएप संदेश, यूट्यूब क्लिप्स इसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे एक रंजू गुप्ता है, वो बताते हैं कि पहली बार सुनते ही 3-5 मिनट में उनकी उंगलियों के जोड़ों का दर्द कम होने लगा। सिर्फ 3-5 मिनट में? हाँ, ऐसा उनका अनुभव है। फिर कल्पना है पुणे से, उन्होंने बताया कि 30 मिनट सुनने के बाद शरीर का दर्द काफी कम हो गया। तो ये दर्द में तेजी से आराम मिलना, ये एक कॉमन पैटर्न लगता है इन अनुभवों में। बिल्कुल। एक और काफी असरदार उदाहरण पार्वती M का है, बेंगलुरु से। उन्होंने अपनी 79 साल की छात्रा के बारे में बताया। उनके पैर का 8 बार ऑपरेशन हो चुका था, जोड़ों में बहुत दर्द था, लेकिन संगीत सुनने के बाद उनके अनुसार 80% तक आराम मिला और वो आसानी से चल पाई। 80% आराम, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और YouTube वीडियो में भी ऐसे ही अनुभव हैं। किसी को पीठ और कंधे के दर्द में जादुई कमी लगी, किसी ने बताया कि गर्दन के बाईं ओर का दर्द संगीत सुनने के बाद चला गया। दर्द के अलावा और किन शारीरिक समस्याओं में आराम के दावे दिखते हैं? क्या और भी कुछ है? हाँ, कई और चीजें भी हैं। जैसे एक मधुरी लोहिया है दिल्ली से, उन्होंने बताया कि सिर्फ 2-3 मिनट संगीत सुनने से डायरिया में पूरी तरह आराम मिल गया और वो सो गई। डायरिया में संगीत से? जी, यही दावा है। पीरियड के दर्द में आराम, या किसी ने बताया कि उनके पति को पीठ दर्द था, 3 दिन संगीत सुना तो काफी राहत मिली। पार्वती M ने अपनी एक और 72 साल की छात्रा का जिक्र किया, जिन्हें बुखार, चलन, ठंड लग रही थी और वो बुखार वाला संगीत सुनने के एक ही बार में ये सब ठीक हो गया, ऐसा उन्होंने बताया। ये तो हुई शारीरिक तकलीफों की बात। कुछ अनुभव ऐसे भी हैं जो शायद मानसिक या कहें ऊर्जा के स्तर पर असर की बात करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, कुछ अनुभव सिर्फ दर्द या बीमारी से आगे जाते हैं। जैसे हरविंदर कौर साहनी ने बताया कि यात्रा के दौरान जूम सेशन में संगीत सुना तो गहरी नींद आई, बहुत आराम महसूस हुआ। पार्वती M ने अपना अनुभव बताया कि जैसे नसें नाच रही हों, खून का प्रवाह महसूस हो रहा हो।
उन्होंने इसे चमत्कार कहा। और कुछ और भी गहरे या अलग तरह के अनुभव जो थोड़े असामान्य लगे? बिल्कुल, कुछ अनुभवों में गहरी ध्यान जैसी अवस्था में जाने की बात है, ऊर्जा की रुकावटें साफ होने जैसा महसूस होना, या यहाँ तक कि कुछ विजुअल्स दिखना। एक काफी विस्तृत अनुभव है जिसमें सुनने वाले को पहले कमर में गर्मी महसूस हुई, फिर लगा जैसे ऊर्जा पैरों से नीचे जा रही है और कोई रुकावट साफ हो रही है, काला कचरा निकल रहा है, ऐसा महसूस हुआ। साथ ही आंखों में हल्कापन और रीढ़ के दर्द में भी कमी आई। काला कचरा निकलना, ये काफी विजुअल डिस्क्रिप्शन है। हाँ, एक और व्यक्ति ने 7 चक्र का संगीत सुनते हुए कंपन महसूस किया और पैसे वापस मिलने का कोई दृश्य देखा। एक YouTube वीडियो में एक महिला लेटे लेटे सुन रही थी और सुनते सुनते अचानक उठकर बैठ गई, एकदम सक्रिय और खुश महसूस करने लगी। एक और अनुभव में सुनने वाले ने खुद को गहरी अवस्था में झारखंड में किसी मंदिर के पास पाया। एक आदिवासी बच्ची को देखा और उन्हें शरीर की स्कैनिंग, फिर गर्मी और हीलिंग महसूस हुई और आखिर में दर्द गायब हो गया। काला कचरा निकलने वाली बात यहाँ भी थी। इतने अलग अलग तरह के अनुभव, ये सुनने में काफी विविध लगता है। स्रोत इसके काम करने के तरीके के बारे में क्या बताते हैं? क्या हर चीज के लिए अलग संगीत ट्रैक है? हाँ, स्रोत यही बताते हैं। जो क्लिनिक एट होम वाला पैकेज है, उसके विवरण में करीब 25 अलग अलग समस्याओं के लिए खास संगीत ट्रैक्स की लिस्ट दी गई है। इसमें क्या क्या है? घाव भरना, दांत दर्द, सूजन, तनाव, एसिडिटी, मांसपेशियों की जकड़न, फिर नींद की समस्या, खुजली, पीरियड दर्द, सिर दर्द या माइग्रेन, फेफड़े, बीपी लो और हाई दोनों के लिए, आलस्य, पूरे शरीर का दर्द, आंखों की समस्या, बुखार, कान दर्द, डायरिया, सर्दी खांसी, कब्ज, सर्वाइकल या कंधे का दर्द, जलन, कमर दर्द या साइटिका, जोड़ों का दर्द। मतलब काफी लंबी लिस्ट है। वाह! तो दावा यह है कि ये संगीत सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि समस्या की जड़ पर काम करता है। दावा तो यही किया गया है। स्रोत कहते हैं कि ये पारंपरिक दवाओं की जरूरत कम कर सकता है और शायद उनके साइड इफेक्ट से भी बचा सकता है। ये समस्याओं की जड़ पर काम करने का दावा करता है, जैसे तनाव या आलस्य, जो कई शारीरिक दिक्कतों का कारण हो सकते हैं। और वो जो ऊर्जा प्रवाह ठीक करने और रुकावटें दूर करने की बातें हैं, वो अनुभवों से भी जुड़ती हैं, जैसे वो काला कचरा निकलने वाला अनुभव जिसका हमने जिक्र किया। और इसमें एक आध्यात्मिक एंगल भी बहुत मजबूती से जोड़ा गया है ना? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो स्रोतों में बार बार आता है। साफ तौर पर बताया गया है कि ये संगीत माँ काली और माँ बगलामुखी के मंत्रों से सिद्ध किया गया है। इसलिए इसे सिर्फ एक इलाज या थेरेपी नहीं माना जाता। इसे एक तरह की पूजा और प्रसाद की तरह देखा जाता है, जो सुनने वाले को देवी की शक्ति और आशीर्वाद के रूप में मिलता है। ऐसा कहा गया है। ये इसे सिर्फ एक टेक्निकल प्रोडक्ट से ज्यादा एक आध्यात्मिक अनुभव की तरह पेश करता है। अगर कोई इसे इस्तेमाल करना चाहे तो कार्यक्रम और इसके इस्तेमाल से जुड़े नियमों के बारे में क्या जानकारी दी गई है? महंगा है ये? जो क्लिनिक एट होम पैकेज है, जिसमें ये 25 संगीत ट्रैक्स हैं, उसका एक्सेस गूगल ड्राइव पर लाइफ टाइम के लिए मिलता है। कीमत की बात करें तो ज्यादातर अलग अलग ट्रैक्स की कीमत 2100 रुपए बताई गई है। सिर्फ सभी चक्र वाला जो ट्रैक है उसकी कीमत 3100 रुपए है। और अगर कोई ऐसी बीमारी है जो लिस्ट में नहीं है, उसके लिए खास संगीत बनवाना हो तो उसके लिए भी 2100 रुपए लगते हैं और करीब 1 हफ्ता लगता है बनने में। संगीत को फील या हील करने के बाद, मतलब यूजर के लिए तैयार करने के बाद 2 दिन में डिलीवर करने का दावा है। और नियमों में कुछ खास, कोई चेतावनी वगैरह? एक नियम है जो बहुत सख्ती से बताया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। वो ये कि ये संगीत सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए है जिसके नाम, तस्वीर और ईमेल पर इसे हील या फील करके दिया गया है। इसे किसी और के साथ शेयर करना सख्त मना है। डाउनलोड करके किसी और डिवाइस पर चलाना या किसी और को देना भी मना है। स्रोतों में साफ चेतावनी है कि ऐसा करने से बैकफायर हो सकता है, मतलब नकारात्मक परिणाम या नुकसान। बैकफायर मतलब क्या? कुछ बुरा हो सकता है? हाँ, इसका कारण एनर्जी एक्सचेंज बताया गया है, मतलब ऊर्जा का कुछ आदान प्रदान गड़बड़ा सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो मतलब अगर मेरे पास है तो मैं अपने फोन पर चलाकर किसी और को सुनवा सकती हूँ, पर उसे फाइल या लिंक नहीं दे सकती। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, स्रोत यही साफ करते हैं, अपने डिवाइस पर चलाकर किसी और को सुनाने में कोई दिक्कत नहीं बताई गई है, लेकिन लिंक शेयर करना या फाइल कॉपी करके देना मना है, क्योंकि वो व्यक्तिगत हीलिंग प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। शेयरिंग का जो खतरा है वो सीधे तौर पर ऊर्जा के असंतुलन से जुड़ा गया है। मदद के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां उपयोगकर्ता अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुफ्त वर्कशॉप का भी जिक्र था शायद? जी हाँ, बताया गया है कि खास तारीखों पर जूम पर फ्री हीलिंग वर्कशॉप्स भी होती हैं।
जैसे स्रोत में 27-28 सितंबर का जिक्र था। ये अक्सर जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द पर फोकस करती हैं। ये लाइव सेशन होते हैं और इनकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, और रजिस्ट्रेशन भी केवल व्हाट्सएप मैसेज से होता है, कॉल करने के लिए मना किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसे बनाने वाले और उनकी संस्था की। इन स्रोतों में उनके बारे में क्या पता चलता है? कौन है ये? उन्हें एक नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर, हेल्थ और लाइफ कोच बताया गया है। उनके पास कई सर्टिफिकेशंस गिनाए गए हैं। सर्टिफाइड डाइटिशियन हैं, योगा ट्रेनर हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, MD एक्यू लिखा है, ग्राफोलॉजिस्ट हैं और CBT थेरेपिस्ट भी। उनकी शिक्षा में BSc फिजिक्स और BA हिंदी का जिक्र है। उन्हें 20 साल से ज्यादा का ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग और उपचार का अनुभव होने का दावा किया गया है, और ये भी कि वो 100 से ज्यादा स्किल्स सिखाते हैं। 100 से ज्यादा स्किल्स। और उनकी संस्था स्वस्थ कथा फाउंडेशन, उसके बारे में क्या जानकारी है? स्वस्थ कथा फाउंडेशन की स्थापना 2017 में हुई बताई गई है। इसका उद्देश्य बताया गया है किफायती शिक्षा और कौशल विकास देना, खासकर स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए। इसे सच्चे भारतीय मूल्यों पर आधारित बताया गया है और स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी से प्रेरित भी कहा गया है। फाउंडेशन मुफ्त ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श देने का दावा करती है। कहा गया है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी पहुंच 10 लाख लोगों तक है और 15 देशों में 50,000 से ज्यादा सदस्य हैं। यह भी बताया गया है कि यह फाउंडेशन GTCO यानी ग्लोबल ट्रेनर्स, कोचेज एंड काउंसलर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित ट्रेनिंग पार्टनर है। यह मान्यता उन्हें जनवरी 2025 में मिली है, ऐसा स्रोत कहता है। ठीक है, तो हमने इन स्रोतों में दी गई जानकारी को काफी हद तक देख लिया है। अगर हम संक्षेप में कहें तो इन स्रोतों से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? एक निचोड़ क्या है? देखिए, ये स्रोत एक खास किस्म के संगीत की तस्वीर पेश करते हैं जिसे EHM या क्लिनिक एट होम कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो भर कर आती है वो है उपयोगकर्ताओं के अनुभव। उनके जो व्हाट्सएप संदेश या वीडियो क्लिप्स हैं, उनके अनुसार इस संगीत को सुनने से अलग अलग तरह के शारीरिक दर्दों में, जैसे जोड़ों, पीठ, गर्दन, सिर दर्द, या बीमारियों में जैसे डायरिया, बुखार, और दूसरी समस्याओं में भी जैसे नींद ना आना, तनाव, मूड स्विंग्स, इनमें तेजी से और काफी हद तक आराम मिला है। कुछ अनुभव तो काफी गहरे हैं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक या रहस्यमय भी लगते हैं। और ये कार्यक्रम कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या सिद्धांत बताए गए हैं? स्रोतों के अनुसार ये कार्यक्रम व्यक्तिगत रूप से तैयार संगीत पर आधारित है, जिसे 30 से ज्यादा पद्धतियों और शक्तिशाली माने जाने वाले माँ काली और माँ बगलामुखी के मंत्रों से सशक्त किया गया है। हर समस्या के लिए अलग संगीत होने का दावा है। इसका मकसद पारंपरिक दवाओं पर निर्भरता कम करना बताया गया है, और इसके इस्तेमाल के कड़े नियम हैं, खासकर इसे शेयर न करने को लेकर, क्योंकि इसे व्यक्तिगत ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। और ये पूरा कार्यक्रम दीपक राज मिर्धा और उनकी संस्था स्वस्थ कथा फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक विचार करने लायक बात यह उठती है कि शारीरिक आराम के ये जो दावे हैं और जो पारंपरिक आध्यात्मिक तत्व हैं, जैसे मंत्र, देवी देवता, प्रसाद वाली भावना, और साथ में आधुनिक डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल, जैसे संगीत फाइल्स, गूगल ड्राइव, व्हाट्सएप ग्रुप, जूम वर्कशॉप, इन सब का जो मेलजोल हम देख रहे हैं, ये आज के समय में लोगों की स्वास्थ्य और उपचार संबंधी जरूरतों या शायद उनके नजरिए के बारे में क्या संकेत देता है। ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे परंपरागत विश्वास और आध्यात्मिक दावे डिजिटल माध्यमों के जरिए एक नया रूप लेकर सामने आ रहे हैं और लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं, खासकर इस युग में जहां जानकारी और विकल्पों की कोई कमी नहीं है।